कैसे हो झारखंड के सरो, सब बढ़िया होगे। तो आपको पता है कि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक बाय टॉपिक है, जो वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चे का मेरे पे कमेंट आया था और कॉल भी आया था मेरे व्हाट्सएप ग्रुप। आपको पता है कि जैक बोर्ड फर्स्ट रिजल्ट जो है आपके लिए ही हर चीज अपडेट लाता है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होता है, जो आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड होता है। बट अभी हम आपको बात करेंगे सिर्फ एग्जाम से ही रिलेटेड। तो आपको एग्जाम्स फिजिक्स का होने वाला है, 12th क्लास का, 10th क्लास का सोशल साइंस का मैंने पूरा पीडीएफ बाय पीडीएफ इसमें मैंने पूरी क्लास का मैं समझा दिया हूं। तो अगर जो नए बच्चे नहीं देखे होंगे वीडियो, वो जाके आप यहां से देख लेना, इस पे वीडियो अवेलेबल है। बट मैं आपको एक चीज कंफर्म करने वाला हूं कि सारे लोग बोल रहे थे कि जो 12th के बच्चे थे वो बोल रहे थे कि सर 12th का फिजिक्स का क्वेश्चंस मुझे ऑप्शनल क्वेश्चंस जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो मुझे करा दो। तो मैं आपको आज 12th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं और आपको मैं बता देता हूं कि कम से कम आपको 300-400 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में आपको हम प्रॉपर कराने वाले हैं। बट आपको एक चीज कंफर्म कर रहा हूं कि जो मैं करा रहा हूं वो चीज आपको 100% करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ना, तो आगे से मुझे मिलना चाहिए आपसे। और क्या मिलेगा? जब आप बढ़िया नंबर करके आओगे अपने एग्जाम से। तो वही चीज के लिए मैं बार बार मैं आपसे समझाता हूं कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से ज्यादा आप ऐड हो उस ग्रुप में। और जो भी अगर कोई भी डाउट आपके अंदर आ रहे होंगे तो डायरेक्टली मेरे से कॉन्टेक्ट करके आप अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ज्यादा हम आपको लेट नहीं करेंगे, हम आपको सबसे पहले आपके जो फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैंने बनाया है आपके लिए और जो आपको मैं दे रहा हूं, तो आपको उस पे ले चलेंगे। बट एक चीज मैं कंफर्म कर देना चाहता हूं कि जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, जो पीछे आपके एग्जाम्स हुए हैं, तो जो मैंने क्वेश्चंस कराया है उसमें 110% वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि 300-400 जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो क्वेश्चंस आपको करना है एकदम 100%। आपके पास अभी 2-3 दिन वक्त है, तो इतने दिन में कंप्लीट आप कर लोगे ऑप्शनल, जो आपके बढ़िया परसेंटेज कर जाओगे। समझ रहे हो बात को? तो हम आपको लेट नहीं करेंगे, आपको हम लेके आ जाएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चंस तैयार किया है उस पर। ठीक है, तो विद्युतीय द्विध्रुव क्या आधुन्य का एसआई मात्र क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कूलम्ब इनटू मीटर। तो हम आपको आंसर से बताते चलेंगे, क्योंकि आपको लेट नहीं करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मुझे कराना है। अगर मैं प्रॉपर अगर हर चीज डिफाइन करने लगूं तो काफी लेट हो जाएगा, आप रुकोगे नहीं। तो इसका जो आंसर्स होगा वो बाबू कौन सा होगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। इसके आंसर्स बाबू ये होगा पहला वाला। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं कि आपको समझ में आए। तो ये जो पहला है कूलम्ब इनटू मीटर, ये आपका सही आंसर से आप नोट कर लेना। ठीक है, अब हम आगे की क्वेश्चंस पे आपको लेकर चलेंगे। कितना नंबर? 2 नंबर पे। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की बीमा होता है, क्या होता है? इसमें पूछ दिया है 4 ऑप्शन, तो आपको इसके सही आंसर्स आपको बताने हैं। बट मैं आपको जल्दी से जल्दी मैं आपको बताते चलता हूं और आगे कराते चलूंगा। MLTA इसका पहला आंसर है, 2a-1 इसका पहला आंसर सही है। अब हम कहां पे चलेंगे? तीसरा नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, यह पूछ दिया। ठीक है ना बाबू? तो निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में आपको सही आंसर जो होगा वो आपको बताना है। तो इसके जो सही आंसर्स हो गए बाबू, ये सी हो गए बाबू, तो सी ही इसका सही आंसर है। दिस इज द राइट आंसर। आप नोट करो, हम आगे की क्वेश्चंस पे आपको लेके चलेंगे। विद्युतीय आवेश का एसआई मात्र क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और इसके आंसर्स आपको बताने हैं। तो इसके आंसर्स बाबू हो गए पहला। ठीक है ना, इसके सही आंसर्स हो गया। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, या बढ़ता घटता घट सकता है। ये 4 ऑप्शन है बाबू। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में जो इसके आंसर है ये डी हो गया, बढ़ता भी है और घट सकता भी है। ठीक है, तो इसके सही आंसर कौन से हो गए? ये हो गए बाबू। अब हम आगे के क्वेश्चन पे लेके चलेंगे 6 नंबर पे। दूसरी बात, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि जो आपके पहले एग्जाम हुए हैं, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, उस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें लड़े हैं और वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको प्रॉपर इस क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। ठीक है, किसी वस्तु का आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है तो क्या होता है बाबू? ठीक है, इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। 4 ऑप्शंस में आपके सही आंसर जो होगा वो बताना होगा। तो इसमें जो सही आंसर है बाबू ये है 1.6 इंटू 10-19 कूलम्ब से। इसके सही आंसर कौन सा हो गया? पहला हो गया। तो नोट करो। और दूसरी बात, मैं साथ साथ मैं आपको एक चीज और कंफर्म कर देना चाहता हूं कि बाबू जब मैं क्लास कराता हूं ना, तो उस क्लास पे जब स्टार्ट अप करो, जब भी आप वीडियो देखो, तो आप कॉपी कलम निकाल के नोट डाउन करना सीखो। ठीक है, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होता है कि जब आपको स्कूल्स में आप पढ़ते होगे ना, तो नोटबुक बनाने के लिए बोला जाता था। जो सर आपको बोलते थे, क्यों बोलते थे? नोटबुक बनाने से क्या होता है बाबू कि आधा क्वेश्चंस आपको याद हो जाता है बनाते बनाते ही। तो अगर जो क्वेश्चंस आप इसे रटोगे
उससे बेटर मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि आप उस क्वेश्चन को लिखो और आंसर करते जाओ, तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है और आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम कितना नंबर क्वेश्चन पे, हम 6 नंबर क्वेश्चन हम करा दिए आपको। अब हम कितना नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं बाबू? अब आपको हम आ गए हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन पे, और दूसरी बात है कि अगर आप पहले से ये क्वेश्चन किए हुए हो, आपको याद है, तो कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, डिमाई मात्र होता है, क्या होता है बाबू? डिबाई मात्र होता है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके जो सही आंसर है ये हो गया बाबू। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस पे लेके आते हैं। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन कुलम्ब एनसी, या न्यूटन कुलम्ब एनसी -1, या वोल्ट मीटर, या कुलम्ब न्यूटन CN -1। तो इसके 4 ऑप्शंस में आपके जो सही आंसर है वो आपको बताना होगा। तो इसके जो सही आंसर हो गए बाबू न्यूटन कुलम्ब NC -1, इसके सही आंसर हो गया बी। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस पे आपको लेके चलेंगे। विद्युतीय विभाग का मात्रक, विद्युतीय विभाग का मात्रक वोल्ट है। ये तुल्य है, किसके तुल्य है? इसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जल कुलम्ब, जल इंटू कुलम्ब, और कुलम्ब बाई जल, जूल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसके 4 ऑप्शंस में आपको बताने हैं कि ये सही आंसर्स कौन से हैं। तो आपको बताओ अगर पहले से पता है, बट मैं आपको बता देता हूं, जूल इंटू कुलम्ब ये सही आंसर्स हो गए बाबू। कौन सा? बी। अब हम आगे के क्वेश्चंस पे आपको 10 नंबर क्वेश्चंस पे लेके आ गए। ठीक है, विद्युतीय आवेश का ECU का मात्रक होता है, क्या होता है? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, विद्युतीय आवेश का ECU मात्रक होता है, क्या होता है बाबू? तो इसके सही आंसर्स आपके ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना कि ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए, ऑप्शनल दिए जाते हैं, इसलिए कि आपके क्वेश्चंस का आंसर आपके माइंड में पहले से करके हो ना, तो लगता है कि अरे मैंने ये किया था ना, ये ऑप्शन सही है, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसके जो सही आंसर्स हो गए, अगर आपको पहले से पता है तो आप मुझे बताओ, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। 4.78 इंटू 10 के पावर -10, ये इसका सही आंसर हो गया बाबू। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस पे लेके आएंगे। किसी संदरिक्त धातु का मात्रक होता है, क्या होता है बाबू? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। अब इसके 4 ऑप्शनल में आपको सही आंसर वोल्ट भी, न्यूटन N, फेराड F, और इसके ऑप्शंस जो हमको मिल गया वो सही आंसर कौन सा हो गया? आपको बताते बताते ही मुझे समझ में आ गया, ये हो गया बाबू इसके सही आंसर। ठीक है, तो इसके सही आंसर ये है और आपको याद कर लेना है। अब हम कितने नंबर क्वेश्चंस पे आ गए? 12 नंबर क्वेश्चंस पे। स्तर विद्युतीय क्षेत्र होता है, क्या होता है बाबू? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और इसके सही आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया संरक्षी, जो हो गया इसके सही आंसर हो गया। तो हम आपको आंसर ही बता दिए। एक आवेशिक चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है, क्या होता है? इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए, शून्य होता है, या सतह के लंबित होता है, या सतह के होता है, या सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो इसके 4 ऑप्शंस में आपको जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसके बाबू हो गए ये वाला दूसरा आंसर सही। दिस इज द राइट आंसर, नोट करो और आगे के क्वेश्चंस पे हम आपको लेके चलेंगे। फ्लैक्स घनत्व का मात्रक होता है, क्या होता है बाबू? इसमें 4 ऑप्शंस आपके दिए जाएंगे, उसके सही आंसर्स आपको बताना है। तो ये इसका हो गया पहला आंसर सही। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस पे आपको लेके आएंगे। किसी वस्तु का प्रवाद्युतीय स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। तो इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। पता है 4 ऑप्शंस में आपको क्या लिखा रहेगा? 0 से, 0.5 से, या 1 से, या 7 से। तो ये क्वेश्चंस हमें पहले से मैं आपको बता देता हूं कि आपको रटना नहीं है, सिर्फ लिखते चलो मेरे साथ और आपको याद हो जाएगा। 1 से होता है इसके सही आंसर बाबू। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस पे। आवेश का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? तो फेराइड F इसका सही आंसर है बाबू। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस पे कितना नंबर पे? 17 नंबर पे। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, या बढ़ता भी है और घट भी सकता है। तो ठीक है, इसके जो सही आंसर कौन से हो गए बाबू? ये हो गया, दिस इज द राइट आंसर। कैमा 4 नंबर डी, इसलिए कि बढ़ता घटता दोनों इसमें होता है इंक्लूड। ठीक है, तो इसके सही आंसर ये हो गए बाबू। अब हम आगे के क्वेश्चंस पे आपको लेके आते हैं। यदि गोले पर आवेश 10 UC हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय
फ्लेक्स होता है, क्या होता है, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे बाबू। 36 पाई इंटू 104, 36 पाई इंटू 10-4, 36 पाई इंटू 10 के पावर 6, 36 पाई इंटू 10-6। तो इसके 4 ऑप्शन में आपको जो सही आंसर्स होंगे, अगर आपको पहले से पता होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको इसमें आंसर आपको बता देता हूं। तो इसके जो सही आंसर्स हो गए बाबू 36 पाई इंटू 10-6, ये इसका सही आंसर है, और आप नोट कर लेना, ठीक है। हम आगे की क्वेश्चंस पे आपको लेके आएंगे, कितना नंबर पे, 19 नंबर क्वेश्चंस पे। एक विद्युतीय दिव्य सु की पृष्ठ से धीरा होता है तो पृष्ठ पे कुल फ्लैक्स होता है, क्या होता है बाबू। इसके 4 ऑप्शंस आपको ऐसे ही दिए जाएंगे। अनंत होता है, शून्य होता है, आवेश या निर्भर होता है, या द्वितीय की स्थिति पर निर्भर होती है। तो इसके जो सही आंसर्स हो गए बाबू, ये राइट आंसर इसका सही कौन सा हो गया, ये इसका 4 नंबर जो हो गया वो सही आंसर है, ठीक है। तो हम आगे की क्वेश्चन आपको 20 नंबर पे लेके आ गए। जब कोई वस्तु नवैशिक हो जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में आपको बताना होगा कि जो सही आंसर है। तो इसका क्या है कि घटता है या बढ़ता है या वहीं रहता है, अगर चलना शुरू करता है तो वहीं के वहीं ड्रॉप रहता है, या बढ़ जाता है उसमें, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो सही आंसर्स होंगे वो बाबू क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या होता है कि जब स्टार्टअप करता है तो आगे भी बढ़ता है और घटता भी है, तो ऐसा इसमें कोई मेंशन नहीं किया है। तो इसके जो सही आंसर्स हो गए वो हो गया, दिस इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर्स हो गया। अब आपको इतना क्वेश्चंस मैंने कराया, बट इसके आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोला कि 300 क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूं, बट आपको मैं कितना क्वेश्चंस अभी कराया, 20 क्वेश्चंस, जो आप इतना प्रॉपर कर लो। तो इसके आगे के क्वेश्चंस जो आपके होंगे तो उसका पीडीएफ प्रोवाइड हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे, वहां से आपको जाके डाउनलोडेड करना है। उसके बाद क्या होगा आपका प्रोसेस, अगर आपको फोन में अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आपके आसपास में साइबर कैफे होंगे, वहां से एक प्रिंट निकाल लेना, पूरा सेट बाय सेट आपके फिजिक्स का क्वेश्चन उसमें और आंसर के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो 300 क्वेश्चंस आपको करना ही है, क्योंकि आपके पास अब 4 से 5 दिन आपके एग्जाम्स में रह गए हैं, आपको पता है, तो आपके पास वक्त नहीं है, अब आपको रटना है। और एक प्रोसेस आपको बता देते हैं, आप कभी सोचते होंगे कि सर अभी हमारे पढ़ने के लिए बहुत सारे सिलेबस इसमें बचे हुए हैं, तो अब आपके पास वक्त नहीं है सिलेबस पढ़ने का। अब आपको सबसे प्रोसेस बढ़िया नंबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद 100% एकदम गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि उस क्वेश्चंस को आपको याद करने की भी जरूरी नहीं होगा। कॉपी और कलम नोट डाउन करना जब शुरू करोगे तो नोट डाउन करते करते ही आपको क्वेश्चंस आंसर याद हो जाएंगे। तो ये आपका सही तरीका है आपके एग्जाम जाने से पहले आपको प्रॉपर तैयारी का, ठीक है। तो ये आपको 100% करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्जाम हॉल में जाओ। तो आपको क्या होगा कि आपके अंदर से, दूसरी बात है कि डर खत्म हो रहेगा। और क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो महीने पहले से प्रॉपर करके मैं जा रहा हूं एग्जाम्स देने, तो आपको डर भी खत्म हो जाएगा उसमें, ठीक है। और कोई डाउट लगे तो आपको मैंने पहले ही बोला है कि इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर होगा, वहां से आप डायरेक्टली 12 बजे 1 बजे रात में कभी भी आप पूछ सकते हो मेरे से, और आपको मैं प्रॉब्लम क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।